नाज़रीन इकराम, शहबाज सरकार के साथ हाथ हो गया, चोरों के टोले को एक बार फिर लेने के देने पड़ गए। वज़ीर दाखिला की भड़कें गिदर भभकियां धरी के धरी रह गईं, सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। हुकूमत ने सोच लिया था कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना है। अदालत के चारों तरफ पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी तलब की गई थी। इन लोगों का ख्याल था कि ATC से जमानत नहीं मिलेगी और वो आसानी के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वैसे भी इनका ये वतीरा के राहदारी जमानत मंजूर होने के बाद जब कोई लीडर पेश हो तो इसको पकड़ लो, लेकिन ATC के जज पर इनके धूस धांधली नहीं चल सके। लेकिन जैसे ही कप्तान की जमानत मंजूर हुई तो वैसे ही नून लीग के हामियों ने हाहाकार मचा दी। किसी ने ट्विटर लाडला प्लस का ताना, किसी ने बनीगाला के पिंडी से रवाबत बहाल होने का दावा। UAE से वापसी के बाद बनीगाला के रवाबत बहाल हुए तो इम्पोर्टेड हुकूमत को जान के लाले पड़ गए। इम्पोर्टेड हुकूमत को ये मानना होगा कि वो PTI को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। गुज़श्ता दिनों इमरान खान के साथ हामिद मीर की मुलाकात में अहम चीज़ें सामने आई। इन्होंने बता दिया कि वो किस तरह और क्या सोच रहे हैं और अब आगे वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करने जा रहे हैं। तौहीन अदालत केस से कैसे निपटेंगे, शहबाज गिल की रिहाई का मंसूबा क्या है, इमरान खान को टेक्निकल नॉक आउट करके मंसूबा बंदी और फैसला किसने किया। कप्तान ने इन तमाम मामलात पर न सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि इनके नाम भी ले रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को ये मानना होगा कि वो PTI को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। और शहबाज गिल की रिहाई का मंसूबा, इमरान खान ने क्या प्लान बनाया, तौहीन अदालत केस से कैसे निपटना है, इमरान खान को टेक्निकल नॉक आउट करके मंसूबा बंदी और फैसला किसने किया। कप्तान ने इन तमाम मामलों पर न सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि इनका नाम भी ले दिया। आज की वीडियो में ये तमाम अहम मालूमात सामने लाएंगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म गुज़श्ता रोज़ जब कमरा अदालत पहुंचे तो इनकी टॉप लीडरशिप इनके साथ थी। बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान पर दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। 3 अहम शख्सियत को धमकियां दी गईं। इन तीनों में से कोई भी मुद्दई नहीं बना और पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। इमरान खान की जन्म से जो लफ्ज़ कहा गया कि शर्म करो, इसको धमकी बना दिया गया। बाबर अवान ने DGIG को कहा कि तुमको नहीं छोड़ना, कानूनी कार्रवाई करेंगे। मजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, हम कानूनी एक्शन लेंगे। दोस्तों, ये वो नुक्ता था जिसमें वो पहले ही कह रहे थे कि इमरान खान को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि अगर किसी के साथ फैसले पर इतराज़ है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शहरी का हक है। इमरान खान की जमानत कबल वक्त देने का हुक्म दिया गया। बाबर अवान ने अदालत से इस्तदा की, कहा कि इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अदालत ने इसको मुस्तरद कर दिया। अदालत से रिलीफ मिलने पर इम्पोर्टेड टब्बर के सारे मंसूबे नाकाम हो गए। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और सिविल यूनिफॉर्म में 600 एहलकार अदालत के बाहर तैनात किए गए थे, लेकिन ये सब इंतजाम धरे के धरे रह गए। इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि जो भी लोग फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, इनको मुल्क का सोचना चाहिए। सारी दुनिया में मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। इन्होंने कहा कि फैसले करने वालों को सोचना चाहिए कि हम किस केस में गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब लोग तहरीक इंसाफ को नॉक आउट करने के लिए पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान टेक्निकल नॉक आउट करने की फरमाइश किसने और कौन इस पर अमल कर रहा है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस में जवाब बनाकर नाअहल करने या टेक्निकल नॉक आउट करने पर खुलकर बात की, जबकि हामिद मीर ने कहा कि कप्तान हर तरह की सूरत-ए-हाल के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अगर ऐसी सूरत-ए-हाल आई तो इसके तोड़ करने की भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, जबकि इदारों के साथ मुज़ाकरात के लिए अहम शराइत रख दी हैं। ज़ाहिरी बात है, इमरान खान ने कहा है कि अब बंद कमरे में मुलाकात नहीं होगी। इमरान खान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मुल्क में नए इंतखाबात की खातिर हर चीज़ के लिए तैयार हैं। दोस्तों, लग रहा था कि शहबाज गिल के लिए कोशिश की गई कि वो कोई बयान दें और इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दे दें और इन पर तशद्दुद भी किया गया। इमरान खान ने कहा कि इन्हें मालूम है कि शहबाज गिल के साथ किसके कहने पर इन पर तशद्दुद करवा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, ये अदालतों के जरिए नाअहल करवाना चाह रहे हैं। सरबराह PTI ने कहा कि वो किसी भी सूरत मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, जिसने जो करना है कर ले। अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया गया तो फिर वो यकीनन अवाम के दरमियान होंगे और फिर न सिर्फ पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान से एक साथ अवाम का समुंदर इस्लामाबाद पर यलगार करेगा। राना सना के पास गोलियां चलाने वाले कम पड़ जाएंगे। इस बात का जितनी जल्दी अदराक हुकूमत को हो जाए इनके लिए बेहतर है, क्योंकि तसादुम का रास्ता इख्तियार करने का किसी को फ़ायदा नहीं होगा, अलबत्ता नुकसान सबका होगा। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के दरमियान जंग जो खुली जंग है, जो तब्दील होती हुई जा रही है, इस सारे मामले में नवाज शरीफ ने एक बहुत ख़तरनाक कार्ड खेला। नवाज शरीफ ने सियासी ऐसा पत्ता फेंका जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। इस सारे के सारे मामले में इसे नवाज शरीफ का आखिरी कार्ड भी कहा जा रहा है। नई आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही दमादम मस्त कलंदर करने का प्लान है
اور معاملہ آر یا پار ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں، کچھ پیش رفت ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کیا وہ فیکٹرز ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں جو حالیہ صورتحال پاکستان میں ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی کھلی کنفرنٹریشن ہے پاکستان کے کچھ اداروں اور مقتدر حلقوں کے ساتھ، وہ اس معاملے کو کس طرح سے خراب کر سکتی ہیں؟ یہ ایک ویک اپ کال بھی ہے، وہ کس کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ یہ چیز بڑی کرسٹل کلیئر ہے کہ 9 اپریل کو اٹھائے گئے تمام تر اقدامات اور اس کے بعد اس گن کو صاف کرنے کی کوشش بیک فائر کی گئی ہے۔ اب نواز شریف یہ اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل رائٹ ٹائم ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے اور کسی وقت کھیلنا ہے، وہ اس طرح چل رہے ہیں۔ نواز شریف اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ٹائم ہے کہ اس وقت عمران خان یعنی کہ اس وقت موسٹ پاپولر کی اور مقتدر حلقوں کی لڑائی کروا دی جائے، لوہا گرم ہے، اس پر ہتھوڑا پھینکا جائے، کیونکہ نواز شریف کا جو گروپ ہے اس میں بات کو مان چکا ہے کہ اگلے جنرل الیکشن کی وکٹری ہے وہ ان کی جھولی میں نہیں آنے والی اور وہ کسی اور کی جھولی میں بھی نہیں جانے دینے والے، وہ صرف اور صرف عمران خان کے پاس آئے گی۔ یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ صرف تجزیہ نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے حلقوں میں ہو رہی ہیں۔ پہلے دن سے نواز شریف شہباز شریف کو کہہ رہا ہے، لیکن شہباز گروپ نہیں مان رہا۔ عمران خان کو آؤٹ کرنے کے بدلے وہ گیم میں واپس اپنی انٹری چاہ رہے تھے، لیکن اس معاملے میں ان کی گیم نہیں بنی، یہاں تک کہ یہ معاملہ وہاں تک گیا کہ مریم نواز وزیر اعظم ہاؤس میں انٹری بھی نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد یہ تلقین کر دی گئی کہ مریم نواز نہ جائے۔ شہباز شریف کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں، کچھ پیش رفت ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کیا وہ فیکٹرز ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں جو حالیہ صورتحال پاکستان میں ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی کھلی کنفرنٹریشن ہے پاکستان کے کچھ اداروں اور مقتدر حلقوں کے ساتھ، وہ اس معاملے کو کس طرح سے خراب کر سکتی ہیں؟ یہ ایک ویک اپ کال بھی ہے، وہ کس کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ یہ چیز بڑی کرسٹل کلیئر ہے کہ 9 اپریل کو اٹھائے گئے تمام تر اقدامات اور اس کے بعد اس گن کو صاف کرنے کی کوشش بیک فائر کی گئی ہے۔ اب نواز شریف یہ اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل رائٹ ٹائم ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے اور کسی وقت کھیلنا ہے، وہ اس طرح چل رہے ہیں۔ نواز شریف اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ٹائم ہے کہ اس وقت عمران خان یعنی کہ اس وقت موسٹ پاپولر کی اور مقتدر حلقوں کی لڑائی کروا دی جائے، لوہا گرم ہے، اس پر ہتھوڑا پھینکا جائے، کیونکہ نواز شریف کا جو گروپ ہے اس میں بات کو مان چکا ہے کہ اگلے جنرل الیکشن کی وکٹری ہے وہ ان کی جھولی میں نہیں آنے والی اور وہ کسی اور کی جھولی میں بھی نہیں جانے دینے والے، وہ صرف اور صرف عمران خان کے پاس آئے گی۔ یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ صرف تجزیہ نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے حلقوں میں ہو رہی ہیں۔ پہلے دن سے نواز شریف شہباز شریف کو کہہ رہا ہے، لیکن شہباز گروپ نہیں مان رہا۔ عمران خان کو آؤٹ کرنے کے بدلے وہ گیم میں واپس اپنی انٹری چاہ رہے تھے، لیکن اس معاملے میں ان کی گیم نہیں بنی، یہاں تک کہ یہ معاملہ وہاں تک گیا کہ مریم نواز وزیر اعظم ہاؤس میں انٹری بھی نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد یہ تلقین کر دی گئی کہ مریم نواز نہ جائے۔